तो कैसे हैं दोस्तों। आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब शानदार होंगे। मैं भी शानदार हूं। ये कहना अभी मेरे लिए कठिन है। जब तक अर्नब जेल में है, सलाखों के पीछे है, मेरे लिए ये कहना थोड़ा कठिन है कि मैं भी शानदार हूं। उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है मैं बहुत जल्द आपसे ये कहूँगा अगले किसी वीडियो में। आप भी शानदार, मैं भी शानदार। लेकिन हाँ, तब तक हमें ध्यान रखना है, हमारा सपोर्ट अर्नब के लिए कम नहीं होना चाहिए। और अर्नब जेल में क्यों है, इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। अर्नब जेल में है आपकी वजह से। अर्नब जेल में है मेरी वजह से। आप और हम जिम्मेदार हैं अर्नब के लिए, क्योंकि हम सड़कें जाम नहीं करते, हम पत्थर नहीं फेंकते, हम आगजनी नहीं करते, हम बंगलोर थाने जैसी घटनाएं नहीं करते। इसलिए आपका अर्नब, आपके 12-12 साल के बच्चों का हीरो अर्नब जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छे पापा हैं, आप एक अच्छे पति हैं, आप एक अच्छे पुत्र हैं, आप एक अच्छे भाई हैं, आप एक अच्छे देवर हैं, आप एक अच्छे जेठ हैं, आप एक अच्छे दादा हैं, आप एक अच्छे पुत्र हैं, और जितने भी रिश्ते हैं वो सब आप एक अच्छे हैं। और माफ कीजिए, ये जो गैंग है ना, लेफ्ट लिबरल्स जिसे कहते हैं, उन्हें अच्छे लोग जरा अच्छे नहीं लगते। इसलिए आपका हीरो, आपके बच्चों का हीरो अर्नब आज जेल में है। और ये होगा, अर्नब जेल में होगा, सरदाना जेल में होगा, सुधीर चौधरी जेल में होगा, सुरेश चौहान जी जेल में होंगे, नितिन शुक्ला जी जेल में होंगे, मैं जेल में हो सकता हूं, आप जेल में हो सकते हैं, क्योंकि हम भारत माता की बात करने वाले लोग हैं। हम भारत माता की बात करने वाले लोग हैं, देशभक्ति की बात करने वाले लोग हैं। हमें बॉयकॉट बॉलीवुड करना अच्छा लगता है, जबकि वो बॉयकॉट बॉलीवुड नहीं है, वो बॉयकॉट कराची वुड है। आपको मालूम होना चाहिए, मुंबई से पहले फिल्में कहाँ बनती थी। मुंबई से पहले फिल्में लाहौर में बनती थी। और ये जो पूरी लाइन है ना मुंबई में, ये मुंबई बॉलीवुड, ये जो आज कराची वुड है, ये जिसे दाऊद दाऊद गैंग जिसे चलाता है कराची पाकिस्तान में बैठ के आईएसआई के थ्रू, ये पूरा लाहौर की लाइन है। और जिसे शरद पवार का आशीर्वाद प्राप्त है, शरद पवार और लॉबी। ये आज अभी भी देखो ना आप, सोनिया सेना सोनिया सेना सोनिया सेना कर रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में बीजेपी के पास 105 विधायक हैं। देवेंद्र फडणवीस जरा जस्ट पहले ही एक्स मुख्यमंत्री का खिताब लिए बैठे, यानी कुछ ही समय पहले वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और अभी एक्स हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री के पास इतनी ताकत नहीं होती कि सड़कों पे आ जाए और एक व्यक्ति को जेल जाने से बचा ले। नहीं, बहुत ताकत होती है। लेकिन क्या कहानी है, क्या नहीं है, ये आप ही बताएं, ये आप ही समझ सकते हैं। क्यों बीजेपी महाराष्ट्र चुप है, क्यों लेफ्ट लिबरल्स वो मनमाना काम कर रहे हैं। और आईएसआई के एक शाहरुख खान के एक फैन ने तो खुली धमकी दी पत्रकारों को। पत्रकारों को नहीं, वो आपको धमकी है, वो मुझे धमकी है। जितने भी राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, राष्ट्रवादी राइट विंगर्स लोग हैं, जिसको आरएसएस, संघी, भाजपाई भक्त ये सब कहा जाता है, उनके लिए सीधा चैलेंज है कि तुम अभी ऐसे ही अर्नब जैसे जेल में सड़ोगे। क्यों सड़ोगे? मैं आपको बताऊं क्यों सड़ोगे। मैं अपनी व्यथा बताता हूं। मैं पिछले 10 वर्षों से काम कर रहा हूं। आला तिरछा कोई गुरु तो होते नहीं है जो काम आप कर रहे हैं। जनरली वो मेथड वाला तो काम है नहीं कि किसी ने मेथडोलॉजी में सिखाया हो आपको। आपको अपने ही लोग क्रिटिसाइज करते हैं, आपको अपने ही लोग पागल बताते हैं, आपको अपने ही लोग सर की सिरफिरा बताते हैं, आपको अपने ही लोग हतोत्साहित करते हैं। जिन लोगों को भर भर मुट्ठी पैसा लेके आना चाहिए, जिन लोगों को अपनी क्षमतानुसार सहयोग करना चाहिए, जो लोग क्षमतानुसार सहयोग नहीं कर सकते, उनको मॉरली समर्थन करना चाहिए कि नहीं तुम अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन नहीं, हम जो राष्ट्रवादी लोग हैं ना, सिर्फ अपने आप को ही अच्छा बोलते हैं, इसलिए मात खाते हैं,
इसलिए जूते खाते हैं, इसलिए हमारा हीरो, आपके बच्चों का हीरो आज सलाखों के पीछे है और होगा। होगा, आपके बच्चों का हीरो सलाखों के पीछे ही होगा। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ अपने आप को ही अच्छा कहलवाना पसंद करते हैं। हम दूसरे किसी को अच्छा कहना पसंद नहीं करते। जिसका काम हमें समझ में नहीं आता है, हमें नहीं मालूम वो काम क्या कर रहा है, लेकिन जिसका काम हमें समझ में नहीं आता, हम उसकी तरफ देखते भी नहीं है। ना हम आर्थिक तौर पे मदद करते हैं, ना शारीरिक तौर पे मदद करते हैं, ना सामूहिक तौर पे संगठनात्मक तौर पे मदद करते हैं, ना उसको मॉरली हाई करते हैं, ना हम उसको अच्छा बोलते हैं। हमारे साथ ये दिक्कत है। और मैं लेफ्टिस्ट लोगों की बात बताऊं आपको, आपने वो फिल्मों में डायलॉग नहीं सुने हैं? बहुत 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 भयंकर लोगों से पंगा लिया है रे तूने। एक कोई छोटा मोटा विलन जब पकड़ाता है हीरो के हाथ, है ना, तो वो उसको मालूम है कि जो मेरे आका है ऊपर वो कितने खतरनाक है, और है भी। और है भी क्यों? क्योंकि वो एकजुट है। आपने वो वीडियो देखा है जिसमें एक तेंदुआ या एक शेर अकेला फंस जाता है तो कुत्ते उसका शिकार करते हैं? देखा है आपने? क्योंकि कुत्ते 150 होते हैं। जब वो हमला करते हैं तो पहले घेरते हैं, पहले टारगेट सेट करते हैं। किसको? अर्नब को। कौन सा शेर अकेला पड़ रहा है या कौन सा शेर हम पे भारी पड़ सकता है, उसको टारगेट करते हैं, उसको फंसाते हैं, उसको थकाते हैं, दौड़ाते हैं, भगाते हैं, फिर इधर से नोचते हैं, उधर से नोचते हैं, इधर से पकड़ते हैं, उधर से पकड़ते हैं। अर्नब पे मालूम है कितने कितने थानों में एफआईआर हो गई है। ऐसे ही समित ठक्कर पे नागपुर जेल में बंद किया, वहां से बेल मिल गई तो मुंबई पुलिस आ गई, फिर कोई ना कोई उस पर एक के बाद एफआईआर होती रहेंगी और वो बेचारा बेल लेता रहेगा। ऐसा ही अर्नब के साथ भी हो रहा है। एक के बाद उसके ऊपर एफआईआर होती जाएंगी और वो बेचारा बेल लेता रहेगा, जमानत की अर्जी देता रहेगा, और इसी में उसकी एनर्जी खत्म की जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके बच्चों का वो हीरो है, आपके छोटे भाई बहनों का वो हीरो है, आपका वो हीरो है, और आप सड़क पे नहीं उतरना जानते। दिल्ली के शाही इमाम के ऊपर कितनी एफआईआर है मालूम है? 150 से ज्यादा एफआईआर होंगी, और 60-70 एफआईआर तो संगीन अपराधों में है, संगीन अपराधों में, हत्या, बलात्कार, लूट। किस मुख्यमंत्री और किस उद्धव ठाकरे की ताकत है, किस केजरीवाल की ताकत है उस पर हाथ डालने की? मुख्यमंत्री और वहां के जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग होते हैं वो लिख के देते हैं कि इन्हें अगर हमने हिरासत में ले लिया तो न्यायिक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर कमजोर हो जाएगा। तो अर्नब के साथ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप सड़कें जाम करना नहीं जानते हैं। आपको नहीं पता है कि कैसे वाहन जलाए जाते हैं, कैसे फूंका जाता है, पेट्रोल का सही इस्तेमाल आपको नहीं पता, केरोसिन का सही इस्तेमाल आपको नहीं पता, कैसे गुलेल बनाई जाती है, बड़े बड़े वाहनों के वो लोहे के एंगल लेके उसके बीच में गुलेल बना के बड़े बड़े पत्थर कैसे फेंके जाते हैं, सन्नाए जाते हैं, आपको नहीं पता है। इसलिए आपका अर्नब, आपके बच्चों का ही अर्नब, आपके टीनेजर का, किशोर वय का अर्नब जेल की सलाखों में रहेगा। और आप उनकी रोती आंखों में पूछेंगे। मैंने देखा एक 13 साल की बच्ची रोते हुए अपने पापा से पूछ रही है, पापा अर्नब को क्यों जेल हुई, पापा अर्नब को क्यों जेल हुई, अर्नब कब आएगा जेल। एक छोटा सा बच्चा था 6-7 साल का, डिक्टो अर्नब की स्टाइल में पत्रकारिता कर रहा था। वो कैमरे पे आके वैसे ही सवाल पूछ रहा था बालक मन में। तो ये चेंज हो रहा है। अब ये किसकी जिम्मेदारी है? ये किसकी जिम्मेदारी इस चेंज को संभालने की? हमारे बच्चों को मालूम ही नहीं है कि उनका हीरो असल में है कौन, उनका हीरो असल में है कौन। और बौने लोगों को तो उन्होंने हीरो बना के रख लिया। अमिताभ बच्चन 28 फुट का, हम खुद भी हमारे लिए हम जिम्मेदार मानते हैं। हमारे लिए अमिताभ बच्चन 28 फुट का कलाकार था। बिग बी केबीसी में आके पूछता है कि अंबेडकर ने किस धर्म ग्रंथ की प्रतियां जलाई थी, और चारों हिंदू सनातन
की धर्म ग्रंथों के नाम लिख दिए। क्यों भाई? आपने दूसरे किसी ग्रंथ का नाम क्यों नहीं दिया? एक ही ग्रंथ का नाम क्यों दिया ऑप्शन में? है ना, आप दूसरे भी नाम दे सकते थे। या आपको ये प्रश्न ही क्यों पूछना है? इसलिए क्योंकि आप संगठित नहीं हैं, आप एकजुट नहीं हैं। आपको नहीं पता आपके बीच में कौन असली हीरो है, कौन असली हीरो है और कौन जमीन पे रगड़ के काम कर रहा है, कौन असल में अपना दिया, अपनी बाती और अपना ही तेल खर्च करके एक 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 उजाले की कोशिश कर रहा है, अपना ही दिया जला रहा है जिसमें उसका अपना ही तेल है, अपनी ही बाती है, और वो माटी का जो दिया है वो भी उसी ने ही खरीद के लाया है। कोई समर्थन नहीं, कोई एकजुटता नहीं। लेफ्ट लिबरल्स देखे हैं? कामरा कामरा कुणाल कामरा 20 लाख लोग हैं और चैलेंज के साथ कहता है रिपब्लिक भारत का अर्नब की तरह और भी लोगों को अंदर करेंगे, और रिपब्लिक भारत में जितने भी जो एडवर्टाइजर हैं जो इसको ऐड देते हैं उन ऐड वाली कंपनियों को वहां से हटाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी बैकबोन तोड़ी जाएगी। और मालूम है उसके ट्वीट कितने आते हैं? 16,000 लोग उसे ट्वीट करते हैं, रीट्वीट करते हैं, कोट करते हैं, और 40-40, 50-50 हजार लोग उसे लाइक करते हैं। और मेरे और आपके जैसे कोई राष्ट्रवादी लोग वीडियो बनाने लग जाएं, 5, 10, 20, 50, 100 लोग आ जाएं तो बड़ी बात है, लाइक तो 2 भी हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है, और समर्थन समर्थन ठेंगा। आप घिसते हुए मर जाओगे, आपको ना समर्थन मिलेगा, ना भाऊ तोर से कर बनोगे। आप भाऊ तोर से कर जिसको 50 साल तक लोग पहचानते ही नहीं थे, राष्ट्रव्यापी पत्रकार जिसको महाराष्ट्र मुंबई के बाहर कोई पहचानता ही नहीं था, जो बोलते थे कि मुझे तो नौकरियां ही नहीं मिलती थी क्योंकि मैं उनके जैसी पत्रकारिता नहीं करता था। ये हाल है, आप भाऊ तोर से कर बन जाओगे, जिनका थोड़ा बहुत नाम मेरे और आपके जैसे किसी के मुंह से सुनने को मिलेगा कि ये भाऊ तोरसेकर हैं कौन। ये पत्रकार होते हैं। असली पत्रकार आपके सामने ही नहीं आ पाएंगे क्योंकि असली पत्रकारों को आप पहचान ही नहीं पाओगे। आपका अर्नब इसी तरह जेल में रहेगा क्योंकि आप एकजुट नहीं है, आप संगठन की शक्ति नहीं जानते हैं, आप 5-5 रुपया डोनेट करना नहीं जानते हैं, आप 10,000 लोगों का संगठन बना के 2-2 रुपए, 5-5 रुपए, 50-50, 100-100 रुपए की ताकत नहीं जानते क्या होती है। आपको पता है इस तरह के संगठन जो होते हैं खुद स्वेच्छा से उनके जो कार्यकर्ता होते हैं 1-1, 2-2 रुपया, 5-5 रुपया, 10-10 रुपया पर डे, पर वीक, पर मंथ अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करते हैं। जकात फाउंडेशन का नाम सुना होगा आपने। ऐसे कितने फाउंडेशन हैं, फोर्ड फाउंडेशन है, इनको पैसों की कोई कमी नहीं आती। पैसों की कमी आएगी आपको और मुझे। क्यों? क्योंकि हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम राइट विंगर लोग हैं। आज हम उन्हें समर्थन कर ले, लाखों के चेक आ जाएंगे, लेकिन तब हम राइट विंग की बात नहीं कर पाएंगे, भारत माता की जय नहीं बोल पाएंगे, मोदी अच्छा है नहीं बोल पाएंगे, हमारा देश भारत है नहीं बोल पाएंगे, सत्य सनातन हिंदू धर्म की जय नहीं बोल पाएंगे, महाभारत और रामायण को अच्छे ग्रंथ नहीं कह पाएंगे, राम और सीता एक आदर्श नारी और पति पत्नी नहीं कह पाएंगे, हम मधुसूदन को नहीं बोल पाएंगे योगेश्वर है। क्यों? क्यों? क्योंकि लेफ्ट लिबरल्स इतने ताकतवर हैं, इतने संगठित है ये लोग। मैं आपको अब आप सुनिए जरा, क्यों आपको बार बार ये देखना पड़ता है। I'm hoping to be able to meet my mum after really long. Definitely no firecrackers, and I don't think anyone should light any firecrackers. But a lot of diyas, a lot of laughter, hopefully, and a lot of positivity. Eating lots of mithai and eating lots of food. Hopefully, I'll be able to spend it just with my family, maybe a few close friends, and I think just as long as I have people I love around me, that will be just like Diwali. Dress up, wear nice jewelry and a nice sari or a salwar kameez and be with the family. This year it's ऐसी दिवाली कहीं देखी है आपने? ये हल्के रंग की साड़ियां पहनी है, 4 बहुत खूबसूरत खूबसूरत सी दिखने वाली महिलाएं हैं और श्रृंगार के नाम पे तनिष्क का गहना पहना है। ठीक है,
हल्के कलर की साड़ियां पहनी है और सब बोल रही हैं इस दिवाली क्या करेंगी। कोई कह रही है कि मैं परिवार के साथ जाऊंगी, अच्छी बात है। कोई कह रही है कि मैं खूब मिठाई खाऊंगी, खूब खाना खाऊंगी, और गले में वो तनिष्क की ज्वेलरी पहनी। इसके पहले का ऐड मालूम था आपको जिसमें बवाल मचा था, जिसमें एक हिंदू जो बहू है वो मुस्लिम घर में बताई गई थी और वहां पे गोद भराई का संस्कार हो रहा था, जबकि इस्लाम में ऐसा कोई गोद भराई का संस्कार है नहीं। तो ये सब क्यों होते हैं आपके ऊपर हमले, ये आप फिर देखिए। All the more important to be with family and spend Diwali with them. And I hope that everybody out there is able to spend Diwali with their loved ones. And I just want to wish everybody a very, very, very happy Diwali. अब ऐसी दिवाली आपने कहाँ देखी है जहां न दिए जल रहे हैं, न परंपरागत तौर पर आपके लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है, झाड़ू की पूजा की जाती है, 5 फल रखे जाते हैं। ये सब दिख ही नहीं रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप बहुत आत्ममुग्ध हैं, आप अपने आप में ही खुश रहना चाहते हैं। आपको पता ही नहीं है आपके आसपास कौन सा मकड़ जाल बुन लिया गया है। आपके पास अक्षय कुमार आके कहता है कि मैं माता वैष्णो देवी जाता था और वहां 2-3 लाख रुपए खर्च हो जाते थे, वो मैंने किसी गरीब को दे दिए। क्यों? क्योंकि वो खर्च होता है फिजूल का। और आपने तालियां बजाई, वाह वाह वाह। आपने तालियां बजाई, आपको मालूम ही नहीं चला कि वो टोकरा लेके अजमेर शरीफ चला गया। वो टोकरा लेके अजमेर, कोई ऐसा मुंबई बॉलीवुड या कराची वुडिया कोई ऐसा कलाकार नहीं है जो अजमेर शरीफ ना जाता हो और टोकरा लेके। लेकिन पर्दे पे आकर ये कहेगा कि मैं तो नास्तिक हूं। अमिताभ बच्चन जैसा ढोंगी आदमी भी अपने आप को पर्दे पे 40 साल तक नास्तिक बोलता आया है। वो शिव के मंदिर में नहीं जाएगा, भोले के मंदिर में नहीं जाएगा, लेकिन बिल्ला 786 का लगाएगा। ये इतना भयंकर मकड़जाल सा बुना गया था आपके आसपास कि आपके बच्चे कब इससे दूर हो जाएंगे, कब अपने परंपरागत त्योहारों को कब भोंडापन बताने लगेंगे, पटाखों से एलर्जी होने लगेगी, दियों से एलर्जी होने लगेगी उनको, लक्ष्मी जी की पूजा से एलर्जी होने लगेगी उनको। ये किस तरह की ये एक बौद्धिक आतंक है, ये किस तरह का मकड़जाल है, ये आपको इसको गहराई से सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको कुछ और चीजें पढ़ के बताता हूं, जरा आप देखिए। अभी इंदौर की पुलिस ने एक क्या होता है, पुलिस के ऊपर भी हमने बहुत सारे फूल बरसाए हैं। पुलिस भी कम लेफ्ट लिबरल्स के समर्थक नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि उनको मालूम है वो भी तो पुलिस वाले, वो भी तो इंसान है, उनका भी चमड़ा फटता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी भी नई नई जो बहुएं दुल्हनें होती हैं, वाइफ होती हैं, वो भी महिला होती है और हो सकता है अच्छी भी दिखती हो वो। ये सब लेफ्ट लिबरल्स जानते हैं। पुलिस वाला अकेला होता है, उसके हाथ लगाने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए इंदौर में क्या हुआ कि गाड़ी से जा रहे थे और पुलिस वाले ने एक दरवाजा खोल दिया राइट हैंड साइड का, गाड़ी गलत जगह पे पार्क की थी और दरवाजा खोल दिया और बाइक वाले उसमें भिड़ गए। अब आपके अनुसार क्या होना चाहिए? पुलिस वाला आएगा, माफी मांगेगा, लट्ठ निकाला और भांजा उसके पिछवाड़े पर। क्यों भिड़ाई तूने गाड़ी मेरी गाड़ी से? मेरी गाड़ी खड़ी थी ना, मैं साहब हूं, तेरा माई बाप हूं। ये हमारी पुलिस है, ये अंग्रेजों के जमाने की पुलिस मानसिकता है। वही 1861 का ये कानून है। पुलिस वाला एक व्यक्ति पूरे महकमे को बदनाम कर देता है। ये है वहां का। ठीक है, अब आपको मैं और चीजें बता रहा हूं। इसका आप चाहें तो मैं वीडियो तो मैं शेयर कर ही दूंगा, सोशल मीडिया पर आप सारी चीजें देख सकते हैं। क्योंकि यहां पर मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है दोस्तों, यूट्यूब पर मुझे दिक्कत होती है। सोशल मीडिया में नारायण हरणे के नाम से हूं और मैं वेकअप इंडिया नाम से एक पेज भी चलाता हूं, उसमें भी आप देख सकते हैं। अभी आप देखिए जरा, मैंने आपको सुशांत सिन्हा का ट्वीट तो बता दिया था। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं भाऊ तोरसेकर को जब मैंने देखा, बड़ा मुझे अजीब लगा ये व्यक्ति। ये देखिए, ये है भाऊ तोरसेकर। आपने शायद देखा होगा। ये बीच में जो है ना, ये 50 साल होगा इस व्यक्ति को पत्रकारिता करते हुए। बाप रे बाप, आप और हम तो 2-5 साल में उखड़ जाए।
50 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए। ये होती पत्रकारिता। इनको सुनिए आप, कितना बारीकी से। मराठी भाषी है, थोड़ा हिंदी इनकी ठीक नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी आप समझ जाएंगे। इंडिया विथ अर्णव वी हैव गॉट इंडिपेंडेंस ओवर 7 decades बैक एंड स्टिल इफ ब्रिटिश एरा। मैं आपको वो चीज भी दिखाता हूं, आप खुद देख लीजिएगा। थोड़ा समय लगेगा दोस्तों, जरा आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। ये अगर आपको दिख जाए तो अच्छी बात है, और नहीं तो मैं पास तो लगा दे रहा हूं, पढ़ के सुना दे रहा हूं। इंडिया विथ अर्णव वी हैव गॉट इंडिपेंडेंस ओवर 7 decades बैक एंड स्टिल if British era laws are there and are being applied, what's this freedom? The law was made in 1922. It was made to suppress. भाऊ तोरसेकर, सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट। भाऊ कह रहे हैं कि हमने इंडिपेंडेंस 47 में मिल गई, लेकिन जो कानून बना था 1861 में अंग्रेजों का कानून बना था, वो फाइनली 1922 का है। वो अभी भी हमारे ऊपर लादा गया है, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को यह लग रहा था कि भारतीय यदि संगठित हो गए और धन से अगर ये संपन्न रहे तो ये हम पे फिर क्रांतिकारी हमला करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए 22 दिन तक भारत स्वतंत्र था उस समय, यह हमें कोई नहीं बताता है। तो ये उन्होंने इस तरह का कानून लेके आए कि आपको कानून की जानकारी ही नहीं होगी। आपको कानून की जानकारी नहीं होगी, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि मैं किस अपराध में चला गया हूं। बस फिर आप लगाते रहें जेल के थानों के चक्कर, पुलिस वाले माई बाप कहते रहे इनको, और आप इनके पास नाक रगड़ते रहे। आपको कभी भी लॉ की सही जानकारी नहीं दी। टीचरों को, शिक्षकों को ही जानकारी नहीं होती तो वो किसको देंगे जानकारी? जबकि एजुकेशन में ये होना चाहिए। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आपने देखा होगा ये कि गुरु जो आश्रमों में होते थे वो शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या देते थे, और जो नहीं किया जाना है वो बताया जाता था। यहां किसी को बताया ही नहीं जाता कि ये नहीं किया जाना चाहिए, और जाने अनजाने वो होता है। और जो जान के करता है उसको पुलिस सैल्यूट ठोकती है, और जो अनजाने करता है उसको पकड़ के ले जाती है। क्यों? क्योंकि वो अनजाने जो करता है उसके साथ उसके पीछे खड़े होने वाले 50 लोग होते हैं, और वो जानते हैं कि पुलिस से कैसे ट्रीट किया जाता है। आपको नहीं पता, आप तो पीछे से कल्टी मार के चले जाओगे, क्योंकि आपको सिखाया ही नहीं गया है ना इस तरह से कैसे पुलिस से बिहेव करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं अभी इसी पे छोड़ रहा हूं आपको। आप सपोर्ट करें खूब। जो सक्षम लोग हैं वो फाइनेंस में भी सपोर्ट कर सकते हैं बैंक के थ्रू, और जिन्हें एजुकेशन में सपोर्ट करना है वो छोटे से छोटा कंट्रीब्यूट भी मुझे दे सकते हैं। मैं आपका कंट्रीब्यूट बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आज यहीं पर आप अपने प्रश्न लिखिए, मुझसे बातें कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय।